नमस्ते सभी लोगों को। अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट आई गेट फ्रॉम यू। मैंने सोचा मेंस डे के तो ठीक है चलो, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ एक लाइफ एडवाइस भी होनी चाहिए। तो मैंने ये ना कन्फेशन रिसेंटली पढ़ा। अब इस बात पे बहस हो सकती है कि ये लोग कन्फेशंस अपने मन से लिखते हैं कि क्या है, पर इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है वो हाईलाइट हुई है, और जो कि बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है लेकिन समझ में बहुत कम लोगों को आती है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, तो ये कन्फेशन जो बेसिकली है वो एक हस्बैंड का है, ठीक है। ये कपल है। कपल में जो है वो हस्बैंड की सैलरी कम है, वाइफ की ज़्यादा है। ये हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर जब बच्चा आता है बीच में, तो ये हुआ कि क्योंकि वाइफ की सैलरी ज़्यादा है, उसको ग्रोथ मिलने के चांस ज़्यादा हैं, तो हस्बैंड ने सोचा चलो मैं ब्रेक ले लेता हूँ, मैं हाउस हस्बैंड बन जाता हूँ, घर पे बैठता हूँ एंड शी कैन गो आउट एंड अर्न। लेकिन यहाँ पर वही हुआ जो हम रिसेंट ईयर्स में देख रहे हैं ना कि इंस्पेक्टर बनते ही पत्नी जो है किसी और के साथ भाग गई एंड ऑल दैट। तो वैसे टाइप की सिचुएशन बनने लगी, ठीक है। और ये जवाब जया किशोरी टाइप के कथावाचकों को भी है, जो बीच में कह रही थी कि क्या आप घर में बैठकर बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, लेकिन फिर आप किसी और के साथ भाग जाएंगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो पॉइंट आउट करना चाहती हूँ समस्या को, वो ये है कि जिन लोगों को ये लगता है कि इक्वालिटी जो ऑन पेपर लिखी गई है वो वैसी की वैसी है, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। वो बिल्कुल भी नहीं है। उस भ्रम में मत रहिएगा कि अगर मैं जो है कम कमाऊँ तो मुझे कोई ऐसी लड़की मिल जाएगी जो ज़्यादा कमाती हो, घर देख सके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ऐसे वाले एग्जाम्पल्स नहीं होते होंगे, बट बहुत कम होते हैं। उन एक दो के चक्कर में सबको मैं एक ही रूल नहीं दे पाऊंगी कि नहीं देखो ऐसा तो हो सकता है एंड यू कैन गो फॉर सच अ रिलेशनशिप। नो यू कांट। जो हम रिसेंट ईयर्स में जो देख रहे हैं, जिस तरह के एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, इन लड़कियों को वैसे ही लड़के पसंद आते हैं जो अपने से ज़्यादा होते हैं। हाइपरगैमी इज़ अ ट्रुथ। आपको समझना चाहिए इस बात को कि लड़का ज़्यादा कमाता हो, लड़की से थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है। 19 अगर लड़की है तो वो ये 20 हो एटलीस्ट, बल्कि लड़की तो 22-23 भी सोच के चलती है। तो यहाँ पर सब कुछ ठीक था, ऐसा नहीं था कि कुछ प्रॉब्लम थी। जिस टाइप की इक्वालिटी आप लोग मांग रहे हैं वो लड़का देने को तैयार है, लेकिन आप उस टाइप की इक्वालिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि फिर आपके पंख और फैल जाते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं ये क्यों, मुझे तो इससे बेटर मिल सकता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इट डजंट वर्क लाइक दैट। जैसा ये लोग की कार टाइप की मूवीज़ में दिखा रहे हैं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। जैसा ये लोग सोशल मीडिया में लिख रही हैं कि अरे तो क्या लड़के घर का काम नहीं कर सकते हैं। देखिए, घर का काम वो थोड़ी बहुत हेल्प कराने के लिए करें, ठीक है, हाँ, वो उनके लिए भी ठीक है, क्योंकि वो लाइफ स्किल है। दे शुड नो कुकिंग, दे शुड नो हाउ टू डू डिशेज एंड ऑल। मगर अगर वो घर का ही काम करने लगे और आप बाहर जाने लगेंगी, तो लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं आएंगे। दैट इज़ द ट्रूथ एंड इट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस। हमको रोज़ ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं। सो इस भ्रम में मत रहिए कि हमारे यहाँ कोई बड़ी रियल इक्वालिटी फॉलो हो रही है। ये सब सोशल मीडिया में चमकने दमकने के लिए बहुत अच्छा लगता है। रियलिटी ये है कि जुट के काम करना है, जम के काम करना है, अपनी लाइफ बनानी है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि फिर तो ये बिजनेस हो गया, फिर तो ये प्रेम नहीं रहा। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ये बॉलीवुड ने परसेप्शन बनाया है कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड लव, और दोनों में बहुत ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता होगा। फिर अगेन बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ ये होता होगा, बट जनरली स्पीकिंग ऐसे नहीं चलता है। और अगर आपको ये बिज़नेस लग रहा है तो बिज़नेस ही सही, पर दिस इज़ हाउ लाइफ वर्क्स। और आप सिर्फ एक कपल का रिलेशनशिप में देख रहे हैं, बल्कि फ्रेंडशिप्स में और घर वाले भी, रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं कि जब आप अच्छा कमाने लगते हो या एक ताकतवर पोजीशन में आ जाते हो, तब आपको रिकग्निशन मिलती है। ऐसे आपको रिकग्निशन नहीं मिलती है। तो आपको ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझना पड़ेगा बिना इमोशनल हुए। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट डजंट वर्क लाइक दैट। और कोई कहे भी तो ठीक है, सुन भले लो, उससे बहस मत करो, बट सच्चाई यही है कि अगर आप हाउस हस्बैंड बनने के उसमें आ गए तो लड़कियों को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बहुत कम होंगे जिनको एक्सेप्टेबल होगा, और उनको ढूंढने के चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, इससे कोई मतलब नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड दैट दे आर गोइंग फॉर अ हाइपरगैमी थिंग। अपने से ज़्यादा उनको समझ में आता है, अपने से ज़्यादा वो एक्सेप्ट करती हैं। सो हैप्पी मेंस डे वंस अगेन, प्रैक्टिकल एडवाइस के साथ कि इन सारे भ्रम में मत आइए, सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए, बहुत मेहनत करिए और बहुत काम करिए और अपनी लाइफ अच्छी बनाइए। हैप्पी मेंस डे। पर बंदे अच्छे हैं।